नमस्कार दोस्तों एवं किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में हम एक पीएम किसान निधि योजना के 21वीं किस्त से जुड़ी हर ताज़ा खबर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका इंतज़ार देश भर के किसान कई पिछले महीनों से कर रहे हैं। किसान भाई अगली किस्त की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और यार आखिर 21वीं किस्त कब आएगा, कब किस दिन आएगा, सारा डिटेल में आप लोग को बताने वाला हूँ, जिससे साफ पता चलता है कि पैसा आपको कब मिलने वाला है। आपको याद होगा कि पिछली आने की 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को किसानों के खाते में भेजी गई थी। उसके बाद 3 महीने भी बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक किसान का 21वीं किस्त जारी नहीं किया गया। आखिर कब आएगी, यह सवाल बार बार उठ रहा है। इसी बीच सरकार ने इस पर भुगतान को लेकर थोड़ा अलग तरीका अपनाया है। सभी राज्यों में एक सीधा पैसा भेजने के बजाय कुछ राज्यों में ही किस्त कर जारी कर दी गई है। इसमें बाढ़ प्रभावित 3 राज्य शामिल है और साथ ही जम्मू कश्मीर में 7 अक्टूबर को किसान के खाते में राशि ट्रांसफ़र हो चुकी है। बाकी राज्यों की नज़रें अब इस बात पर टिकी है कि उनके खाते में पैसा कब आएगा और देरी की वजह से क्या है। लेकिन भाइयों, इस बार एक ऐसा बदलाव देखने को मिला है जो आपके लिए सबसे ज़रूरी जानकारी है। जैसा कि आपने कई बार पिछले वीडियो में भी सुना होगा, सरकार भी किसी किस्त को जारी करने की तैयारी करती है तो सबसे पहले आपको पीएम किसान खाते में पेमेंट स्टेटस को बदला जाता है। दोस्तों, हर एक बार हुआ है, पहली किस्त से लेकर 20वीं किस्त तक, और हमेशा यही देखा गया है। लेकिन दोस्तों, आप लोग से एक छोटा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हर एक ताज़ा खबर के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे की डिटेल में बताता हूँ। मोदी जी ने बोला है कि पेमेंट सबको मिलेगा, और दोस्तों काफ़ी सारे कमेंट हमारे पास आते हैं, यह 2000 की राशि की महंगाई मुताबिक किसानों के पर्याप्त नहीं है। तो आप हमें कमेंट में बताएं कि क्या आप भी मेरी तरफ मानते हैं कि पीएम किसान की राशि जो 2000 दिया जाता है और 6000 दिया जाता है, क्या सच में उन लोगों के लिए ये पैसा, उनके जीवन के लिए वो पैसा काफ़ी है? दोस्तों, अगर कम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सके। दोस्तों, कृषि मंत्रालय की तरफ से कुछ अहम संकेत सामने आए हैं। अगर आप पीएम किसान की अधिकारी वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ पर आपको स्टेटस में वेटिंग स्टेटस दिखाई दे रहा है। यह वही स्टेज है जब सरकार पैसे भेजने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर चुकी है। राज्य सरकार की तकनीकी मंजूर इंतजार कर रही है। यह अपडेट साफ इशारा कर रहा है कि 21वीं की किस्त के आपके खाते में पहुंचने वाली है, वो भी बहुत जल्द पहुंचने वाली है। बस कुछ दिनों की इंतजार कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने इस पर किस्त को चरणबद्ध तरीके से एक एक करके लिस्ट बाय लिस्ट भेजने की कर रहे हैं, जिसमें बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े इलाकों में सबसे पहले जो नुकसान पहुँचाया उनको पैसा भेजने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी राज्यों के लिए सरकार ने यह भी साफ किया कि दूसरे चरण में किस्त के अनुसार बिहार चुनाव के नतीजों के बाद ही दिया जाएगा। अब बिहार चुनाव का नतीजा भी आ गया है, लेकिन अभी तक पैसे नहीं आए हैं। इससे साफ पता चलता है कि बहुत जल्द 2 से 4 दिनों के अंदर पैसा आने वाला है। छठ पूजा से पहले पैसा आ जाएगा। और कई रिपोर्ट में भी यह कहा गया था कि प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में इस किस्त को जारी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ना पीएम किसान के अधिकारियों को सूचना आई, ना कृषि मंत्रालय की तरफ से कुछ बयान आया। दोस्तों, यह वेबसाइट का कोई बैनर आया। अब बात करते हैं उस तारीख की जिस पर सभी किसानों को नजरें टिकी हुई है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषणा हो चुकी है, लेकिन जिस तरह के हाल में पीएम किसान की वेबसाइट पर स्टेटस बदला जाता है, जिसको देखकर और पिछली सभी किस्तों के अनुभव को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि 15 से 20 दिनों के अंदर पैसा आने वाला है। दोस्तों, इसमें से विश्वसनीय रिपोर्ट और सरकारी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसमें वह 25 नवंबर 2025 को झारखंड में एक बड़े कार्यक्रम में शामिल में बोले थे, क्योंकि उस दिन बिरसा मुंडा जयंती और जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया था 15 नवंबर को। दोस्तों, इसलिए संभावना बेहद मजबूत है इसी दिन 21वीं किस्त का जारी कर सकती है। लेकिन अगर 15 नवंबर को किस्त जारी नहीं हुआ था तो आशा करता है कि 28 से 29 नवंबर तक पैसा जारी कर देगा। इसके लिए आने वाले सभी किसानों को सरकार से विनती है, इस पर बनी 21वीं किस्त किसानों के खाते में सीधे 3000 की राशि भेजी सकती है। यह घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया है, जिसमें ऐलान किया कि पीएम किसान योजना की वार्षिक राशि को बढ़ाया जाएगा, जिसमें 2000 पहले मिलता था, अब 3000 रुपये मिला जाएगा,
जो 2 महीने की राशि को मिलकर 6,000 कर दिए हैं, जिसमें 2-2 हज़ार दिए जाते थे। अब इसे बढ़ाकर 9,000 सालाना कर दिया जाएगा, यानी अब हर 4 महीने में 3-3 हज़ार की राशि मिलेगी। यह बदलाव करोड़ों किसानों के लिए बेहद राहत आया है और सालाना 3,000 का अतिरिक्त फायदा होगा। इस फैसले का सबसे बड़ा असर बिहार के किसानों और झारखंड के किसानों को पड़ेगा, क्योंकि चुनाव से पहले एनडीए ने संकल्प में वादा किया था किसानों को 6,000 नहीं बल्कि 9,000 रुपये सालाना सहायता दी जाएगी। अब वही वादा केंद्र सरकार की तरफ से भी लागू किया जा रहा है। कृषि विभाग और प्रधानमंत्री कार्यालय इसके लिए सहमत हो चुके हैं दोस्तों। लेकिन ध्यान रहे, किसानों की KYC, आधार बैंकिंग और डीबीटी भूमि सत्यापन पूरा नहीं है। इन्हें आगे इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए किसी अफवाह पर भरोसा नहीं करें और सारी जानकारी सिर्फ आधारित पोर्टल पर ही चेक करें दोस्तों। जिन किसानों ने पहले पैसा लिया उनके खाते में बढ़ी हुई राशि एनडीए सरकार बनते हैं अपने चली जाएगी, बशर्ते आपके दस्तावेज अपडेट होना चाहिए। सारा रसीद, ज़मीन का खाता, सारा कुछ उसमें चढ़ा होना चाहिए दोस्तों। जारी होने की पूरी संभावना बहुत जल्द है। पेमेंट स्टेटस भी बदल चुका है। यह बदलाव किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और आने वाले समय में यह योजना और भी मजबूत होने वाली है। अगर यह जानकारी आप लोग के लिए बहुत यूजफुल हुई होगी, आप लोग को समझ आई होगी, तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। और किन किन किसानों को पैसा रुका हुआ है वो भी कमेंट करके बताइएगा। अगर ये चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाला अगला अपडेट मैं इसी चैनल में आप लोग को बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।